हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। बहुत सी चीज़ें हम अपनी रोज़ की लाइफ में ऐसी बोलते हैं या ऐसी होती हैं जो हम खुद करते नहीं हैं, या एक्शन करने वाला, कोई बोलने वाला खुद नहीं करता, उनको किसी और से करवाता है। जैसे आप अपने स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल, कार को खुद रिपेयर नहीं करते हो, आप इसे किसी और से करवाते हो। आप अपने बाल खुद नहीं काटते हो, आप इसे किसी और से कटवाते हो। आप अपने दांत खुद टेस्ट नहीं करते, खुद उनकी बीमारी ठीक नहीं करते, आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हो और अपने दांतों को चेक करवाते हो, ठीक करवाते हो। आप अपनी आंखों को खुद टेस्ट नहीं करते, एक आई स्पेशलिस्ट से जाके टेस्ट करवाते हो। तो ये ऐसे एक्शन होते हैं जो हम खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं। इन इंग्लिश यू से दिस, हैव समथिंग डन। सी दिस पैटर्न, हैव अपनी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये हैव हो सकता है, हैज़ हो सकता है, ये सेकंड फॉर्म में हैड हो सकता है, ये आईएनजी फॉर्म में इज हैविंग, एम हैविंग, आर हैविंग, वॉज हैविंग, वर हैविंग हो सकता है। कि किसी भी मॉडल के साथ विल हैव, कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव ऐसे हो सकता है। सो हैव एंड देन समथिंग, जो भी काम आप करवाने की बात कर रहे हो उस काम को बोलते हैं। एंड देन डन, डन मतलब वर्ब थर्ड फॉर्म। तो आगे हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म वर्ब। जैसे कि आप कहते हो कि मैं अपनी कार को रिपेयर करवा रहा हूं, या मैं अपनी कार को सर्विस करवा रहा हूं। सो आई एम हैविंग, यहां वर्ब यूज करेंगे क्योंकि करवा रहा हूं बोल रहे हैं, इसलिए हैविंग बोलेंगे। आई एम हैविंग माई कार सर्विस्ड, आई एम हैविंग माई कार रिपेयर्ड। आप बोलते हो कि मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, सो आई एम हैविंग माई हेयर कट। कट की तीनों फॉर्म क्योंकि कट होती हैं, यहां हम थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। सो आई एम हैविंग, हैव समथिंग डन थर्ड फॉर्म में। आई एम हैविंग माई हेयर कट, मैं अपने नए कपड़े सिलवाऊंगा फ्यूचर के लिए। सो आई विल हैव माई न्यू क्लॉथ्स स्यून, SEWN, हाथ से टांके लगाने को स्टिच करना कहते हैं और कपड़े मशीन से सिलते हैं, इसलिए स्यून, SEWN। आप अपने घर को पेंट नहीं करवा सकते, सो कांट यू हैव मोडल यूज करेंगे, इसलिए हैव ही बोलेंगे। कांट यू हैव समथिंग, योर हाउस थर्ड फॉर्म पेंटेड, कांट यू हैव योर हाउस पेंटेड, आप अपने घर को पेंट नहीं करवा सकते। ऐसे ही आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, आप उसकी विंडोज हैं या वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, आप उसे खुद अपडेट करते हो या करवाते हो। अगर आप खुद अपडेट करते हो तो आप बोलोगे कि आई अपडेट माई लैपटॉप, माई कंप्यूटर, माई मोबाइल फोन, माई सेल्फ, मैं खुद अपडेट करता हूं। और अगर आप उसे अपडेट करवाते हो किसी और से तो आप बोलते हो आई हैव माई कंप्यूटर अपडेटेड, आई हैव माई कंप्यूटर अपडेटेड, मैं अपडेट करवाता हूं। इसी तरह से अगर आपके पास एक प्रिंटर है और उसमें एक कार्ट्रिज होती है जो कि जिसमें इंक होती है, टोनर होता है, प्रिंट करती है, तो आप उसको रिफिल खुद करते हो या करवाते हो। सो अगर आप कहते हो कि मैं महीने में एक बार अपने प्रिंटर कार्ट्रिज को रिफिल करवाता हूं, सो आई हैव माई प्रिंटर्स कार्ट्रिज, आई हैव क्या चीज, प्रिंटर की कार्ट्रिज, माई प्रिंटर्स कार्ट्रिज रिफिल्ड एवरी मंथ और रिफिल्ड वंस अ मंथ। ऐसे ही और भी बहुत सी चीजें। आप अपने जूते खुद पॉलिश करते हो या करवाते हो। अगर खुद करते हो तो आप बोलोगे आई पॉलिश माई शूज, लेकिन आप करवाते हो किसी से तो आप बोलोगे आई हैव माई शूज पॉलिश्ड, किसी और से करवाते हैं। सो ऐसे एक्शन जो कि आप खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हो, इन एक्शंस को आप बोलते हो हैव समथिंग डन के फॉर्मेट पर, और इंग्लिश लैंग्वेज में इसे कहते हैं कॉजेटिव वर्ब या कॉजेटिव हैव। अब इसमें हैव के अलावा क्या सिर्फ हैव ही है जिसके आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, या हैव के अलावा कोई और वर्ब भी यूज कर सकते हो। या यू कैन ऑल्सो यूज गेट। गेट को भी इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे शर्मा जी अपनी छत रिपेयर करवा रहे हैं, सो शर्मा जी इज हैविंग हिज रूफ रिपेयर्ड, या शर्मा जी इज गेटिंग हिज रूफ रिपेयर्ड, एक ही बात होगी। जैसे शर्मा जी अपने बेटे के लिए नई कार मंगवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं, परचेस करवा रहे हैं या ऑर्डर करवा रहे हैं, जो भी मंगवा रहे हैं। सो शर्मा जी इज हैविंग अ न्यू कार ब्रॉट, शर्मा जी इज हैविंग अ न्यू कार ब्रॉट या बॉट, ब्रॉट मतलब मंगवा रहे हैं, बॉट मतलब खरीदवा रहे हैं, फॉर हिज सन। सो हैविंग की जगह गेटिंग बोल सकते हैं, शर्मा जी इज गेटिंग अ न्यू कार ब्रॉट फॉर हिज सन। लेकिन आप गेट को हैव की जगह पर फर्स्ट फॉर्म में बोल सकते हो, सेकंड फॉर्म में बोल सकते हो,
आईएनजी फॉर्म में बोल सकते हो, मोडाल्स के साथ बोल सकते हो, लेकिन गेट को थर्ड फॉर्म में नहीं बोलते, क्योंकि फिर आपको बोलना पड़ेगा हैज़ गॉट, हैव गॉट या हैड गॉट, और इसका मतलब होता है किसी के पास कुछ होना, आई हैव गॉट सम फ्री टाइम, ऐसा। इसलिए गॉट को थर्ड फॉर्म में नहीं बोलते, वहां पर आपको हैव हैड ही बोलना होता है। जैसे मैंने अपनी नई टेबल बनवा ली है, खुद ने बनाई है, बनवाई है किसी और से, सो आई हैव हैड थर्ड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। आई हैव हेल्पिंग वर्ब है, और फिर जो हैव समथिंग डन, तो वहां हैव की थर्ड फॉर्म हम हैड यूज करेंगे। आई हैव हैड माई न्यू टेबल मेड, आई हैव हैड माई न्यू टेबल मेड। अब इसमें अगर गॉट बोलें तो गलत होगा, आई हैव गॉट माई न्यू टेबल मेड ऐसे नहीं बोलना है। सो गेट के साथ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि उसे आप थर्ड फॉर्म में नहीं बोलते हो। मैंने अपने कंप्यूटर को अपडेट करवा लिया है, आई हैव हैड माई कंप्यूटर अपडेटेड, आई हैव गॉट माई कंप्यूटर अपडेटेड नहीं बोलेंगे। मैंने एसी लगवा लिया है, आई हैव हैड द एसी इंस्टॉल्ड, आई हैव गॉट द एसी इंस्टॉल्ड नहीं बोलेंगे। मैंने पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं, आई हैव हैड द मनी ट्रांसफर्ड, आई हैव गॉट द मनी ट्रांसफर्ड नहीं बोलेंगे। आपने अभी तक बिल पे नहीं करवाया है, आपने नहीं किया है तो आप सिंपल बोलते हो यू हैव नॉट पेड द बिल, लेकिन आपने करवाया, आपने अपना बिल अभी तक पे नहीं करवाया है, सो यू हैव नॉट हैड योर बिल पेड येट। यहां यू हैव नॉट गॉट योर बिल पेड येट नहीं बोलेंगे। गॉट के साथ पॉजिटिव वर्ब में सेंटेंस नहीं बोलना है, वो सिर्फ हैज गॉट, हैव गॉट, हैड गॉट में ही बोलेंगे। एक पास्ट का सेंटेंस भी ले लेते हैं इसी तरह से कि मैंने अपने गेट को ग्रीन कलर से पेंट करवाया था। तो अगर करवाया था में आप सेकंड फॉर्म में बोलते हो तो सेकंड फॉर्म में आप फ्री हो बोलने के लिए, आई हैड माई डोर पेंटेड ग्रीन, या आई हैड माई डोर पेंटेड, और हैड की जगह गॉट यूज करो, सो आई गॉट माई डोर पेंटेड ग्रीन। सेकंड फॉर्म में बोल सकते हैं आई गॉट माई डोर पेंटेड ग्रीन, लेकिन थर्ड में अगर इसी को बोलोगे आई हैड माई डोर पेंटेड ग्रीन, प्रेजेंट में करवाया है तो आई हैव हैड बोलते हैं, पास्ट में करवाया था तो आई हैड बोलेंगे। आई हैड माई डोर पेंटेड ग्रीन, तो वहां पर आप आई हैड गॉट माई डोर पेंटेड ग्रीन नहीं बोल सकते। थर्ड फॉर्म में पॉजिटिव वर्ब में हैड गॉट, हैज गॉट या हैव गॉट करके नहीं बोलेंगे, वहां पर आपको हैज हैड, हैव हैड या हैड हैड ही बोलना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ पॉजिटिव वर्ब वेरी वेल, कि कैसे पॉजिटिव वर्ब को यूज करना है। आपको आगे एक्सरसाइज मिलेंगी। ये इंट्रोडक्शन था पॉजिटिव वर्ब्स का। अगर आपको प्रैक्टिस करते टाइम एक्सरसाइज में फर्दर प्रॉब्लम्स आती हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और सेकंड ऑडियो में हम पॉजिटिव वर्ब के इसकी फर्दर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी द पार्ट 2 ऑफ पॉजिटिव वर्ब। सो फॉर नाउ दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। And yes, one request I want to make, please do subscribe my channel and share this video if you liked it. Thank you very much.